गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम नया चैप्टर साइंस का नया चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और क्या इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक की बात होगी। तो इलेक्ट्रिक की बात होती है तो हम जनरल वे में सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक टर्म हमारे दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी। तो वी कैन नॉट इमेजिन, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें हम तो इसके में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सही बात लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस लाइट मतलब करंट। ठीक है ना, ये नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी नीड इट एट होम, इन ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट एवरीवेयर। हमें घर पे चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है करंट की। ठीक है, और इनफैक्ट हमें कहाँ काम पड़ता है, हर जगह ये काम पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज एट होम्स फॉर लाइटनिंग, है ना, घर में लाइट के काम आती है। ऑपरेटिंग फैंस, जो कि हमारे पंखे जो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो ऑपरेट करने के काम आती है। ठीक है, एंड हीटिंग पर्पसेस लाइक हीटर हुआ, ऐसे पर्पसेस के हमारे लाइट का काम होता है। ऐसे बहुत प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चलती हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स ऐसे समझना पड़ती। ठीक है, इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स अस वॉच द टीवी, है ना। हमें टीवी देखने में मदद कौन करती है, इलेक्ट्रिसिटी करती है। लिसन टू म्यूज़िक, गाने सुनने में। गेट कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, है ना, ठंडा पानी फ्रिज से जो मिल रहा है किसके थ्रू मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, है ना। ऑपरेट द वॉशिंग मशीन, यूज मिक्सचर्स, टोस्टर एंड ग्राइंडर्स एंड अनाउंस अवर अराइवल बाय रिंगिंग अप द डोर बेल, है ना। स्कूल में छुट्टी होती है तो वो आजकल इलेक्ट्रिक बेल्स नहीं आती, वो बजती है। ठीक है, वो किसके थ्रू, सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये हम पॉसिबल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है। ठीक है, अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, जो कि हमारा मेन पर्पस है चैप्टर के पढ़ने का। द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो फ्रॉम इट्स सोर्स। अब एक बात बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है तो कहीं ना कहीं से तो जा ही रही होगी। अगर गाड़ी है तो कहीं ना कहीं से तो वो जाएगी, किसी गली से तो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो किसी ना किसी जगह से तो वो गुजरेगा ना। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स, सेल या बैटरी, हैशटैग मतलब ब्रैकेट में सेल या बैटरी, ठीक है, थ्रो कंडक्टिंग मटेरियल ओनली। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है कहीं ना कहीं से, है ना। अब वो कहीं ना कहीं का मतलब क्या होता है, बैटरीज हो सकती है, ठीक है, सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, थ्रो कंडक्टिंग मटेरियल ओनली। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या, कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। सपोज करो अगर हम लकड़ी में करंट फ्लो करवाएंगे, कभी देखा है तुम लोगों ने कि तार जो होते हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी की जगह हम एल्यूमिनियम का वायर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अगर उसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे, करंट क्या होता है ये आपको आगे चल के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम उसको करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, फ्लो करेगा। लेकिन लकड़ी का अगर तार ले लोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कंडक्टिंग मटेरियल्स ओनली। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स, cell or battery, through conductor materials only. It is assumed that electric current starts from the positive pole of the cell or the battery, then it flows through different conducting material and finally reach the negative pole so as to complete an electric circuit. ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, करंट जो फ्लो करता है किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, तो जो कंडक्टिंग मटेरियल का एक एंड होता है, दो एंड होते हैं। ठीक है, दो तार होते हैं ना, हमेशा देखा होगा किसी भी बल्ब में लगे होते हैं तो दो तार होते हैं। एक जो करेक्ट जो होगा वो एक पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा जो तार जुड़ा होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। दो टर्मिनल होते ही होते हैं। बैटरी में देखना एक प्लस साइन होगा और एक माइनस साइन होता ही होता है। बैटरी कभी भी आप देखेंगे तो उसमें हमेशा आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी। इट फ्लोज थ्रू डिफरेंट कंडक्टिव मटेरियल फाइनली रीचेज द, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट प्लस वाले पॉइंट से चालू होगा फ्लो होना, और फ्लो होते 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 होते
बीच में उसको बल्ब मिलेगा और बीच में बल्ब मिलेगा, उसको पार करते हुए वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को पॉजिटिव टर्मिनल से तार से गुजरते हुए करंट बल्ब में जाएगा, बल्ब से जैसे ही वो पार करेगा फिर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को जब भी कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरी प्रोसेस जब भी कंप्लीट हो जाएगी, वो जो भी चीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ही वो प्लस से गया, प्लस से वो कंडक्टिंग मटेरियल से होते हुए, मतलब जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। सच अ पाथ टेकन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो जो पाथ उसने फॉलो किया ना प्लस से लेकर माइनस तक, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जब भी एक सर्किट काम कर लेगी, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। ठीक है, इसी में द वेरियस डिवाइसेस, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं वायर्स विच आर प्लेस्ड इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल और द सेल और द बैटरी आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज करो मैंने एक बैटरी ली, बैटरी के बीच में दो तार लिए और तार को एक बल्ब से जोड़ दिया, तो बल्ब जो होगा ना, इस सर्किट बीच में क्या आ गया, तार के थ्रू ये कंडक्टिंग मटेरियल करंट फ्लो कर रहा है तार में, और जैसे ही मैंने एक बल्ब लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं जो स्विच होते हैं, देखा होगा कि हमने हर एक चीज़ में स्विच होता है, पंखा चालू कर रहे हैं तो स्विच होता है ना, स्विच इन द सेंस खटका जिसको बोलते हैं, खटका, है ना। अ स्विच इज़ नॉर्मली अ पार्ट ऑफ द सर्किट, ये क्या होता है, एक सर्किट का पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइस डेट अलाउ अस टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, इन अदर वर्ड इट enable us to switch on or switch off the electric appliances electric flow through a circuit when it forms a complete सर्किट। ठीक है, तो स्विच जो होता है, सपोज करो स्विच क्या होता है, कुछ भी नहीं, स्विच इन द सेंस कि नेगेटिव टर्मिनल, सपोज करो मेरा स्विच अगर बंद है तो मेरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो तो लगा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज्ड करी तो करंट क्या करने लगेगा, उसमें फ्लो करने लगेगा। अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं होगी, सर्किट क्लोज्ड नहीं होगी मतलब जो उसका नेगेटिव वाला तार है, नेगेटिव वाला तार है वो अटैच्ड नहीं होगा, मतलब क्लोज्ड नहीं होगी, तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब तक मैं खटके को दबाऊंगा नहीं, स्विच को दबाऊंगा नहीं, तब तक वो टर्मिनल, नेगेटिव वाला टर्मिनल जुड़ेगा नहीं, और जब तक अगर टर्मिनल जुड़ेगा नहीं तो वो सर्किट कंप्लीट होगी नहीं, और सर्किट कंप्लीट होगी नहीं तो करंट फ्लो करेगा नहीं, और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो पंखा हमारा घूमेगा नहीं। तो स्विचेस का मेन काम यही होता है कि सर्किट में क्या करना है, हमें स्विच को ऑन करना है या ऑफ करना है, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल को लगाना है या बंद करना है। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल को ऑफ करते हैं तो वो नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या होगा, खुल जाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करो, करंट फ्लो नहीं करेगा तो पंखा नहीं घूमेगा। जैसे ही हम लोगों ने स्विच को ऑन किया तो वो जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो क्या करेगा, बैटरी के सेल से या फिर करंट के तार से क्या होगा, उसको जोड़ देगा, और क्या होगा, करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू होने लग जाएगा, तो हमारा पंखा भी जो है घूमने लगेगा। अब मैं बताता हूँ नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, या फिर हमारा घर में जो सेल होते हैं वो, ठीक है, उसका एक तार इधर जोड़ना बल्ब से और एक तार इधर जोड़ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और राइट हैंड साइड में, तो ये जो तार दिख रहा है, तार आप लोगों को ये वाला तार जो मैं बता रहा हूँ जो तार, ठीक है, ये जो तार है, ये जो तार जा रहा है ना, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग मटेरियल, और ये बल्ब जो रहेगा हमारा, ये जो बल्ब रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा एलिमेंट, और ये जो रहेगी हमारी बैटरी रहेगी। ठीक है, जो सेल लगा हुआ उसको हम बैटरी कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैटरीज के साइंस होते हैं, ठीक है, साइन मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज ड्रॉन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स टू बी एबल टू रीड अ सर्किट डायग्राम, इट इज़ नेसेसरी टू नो दिस सिंबल्स। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं क्या होता है कि हम जनरली कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हम पहले पेन पेपर में बनाते हैं, तो पेन पेपर में पूरी बैटरी तो बना नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ कुछ डायग्राम सिंबल्स ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई सेल बनाना होगा तो मैं सिर्फ ऐसा एक क्या कर दूंगा, एक ऐसा सिंबल बना दूंगा जो कि इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट करेगा।
अगर मुझे बल्ब बनाना है तो मैं पूरी डायग्राम में बल्ब बनाने तो बैठूंगा नहीं, तो ये एक ऐसा सिंबल बना दूंगा जो कि बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे स्विच बनाना है तो स्विच बनाने बैठूंगा नहीं पेपर में, तो मैं क्या करूँगा, ये ऐसा स्विच का सिंबल होता है, स्विच बना दूंगा। और क्लोज स्विच का ऐसा सिंबल होता है, और ऐसे ही वायर क्रॉसिंग का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूज़ का सिंबल ऐसा होता है, हीटर का ऐसा होता है ना। प्लग बनाना तो ऐसा होता है, सॉकेट बनाना तो ऐसा होता है, और वायर जॉइंट बनाना तो ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ तुम लोग को ये याद करना है बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आएंगे भी सही पेपर में। बात करते हैं हम कनेक्टिंग सेल इन सीरीज। अगर हम सीरीज़ को सेल में लगा दें तो कैसे लगाएंगे, तो हमें सीरीज़ को सेल में लगाने के लिए क्या करना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ और एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि हमें एक सेल बनाना होता है तो हम एक पॉजिटिव रखते हैं एक नेगेटिव रखते हैं, तो हम सेल को इस प्रकार से लगाएंगे जैसे कि एक सेल ले लिया, अब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा, दूसरा सेल लिया तो उसका भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो जो भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे वाले पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते जाएंगे। ऐसे ही आगे क्या करेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते जाएंगे, तो ऐसे क्या सीरीज में लाइन बन जाएगी, एक के बाद सेल बनते जाएंगे। जैसे कि ये बात करते हैं हम, देखिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, सॉरी इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन लास्ट में क्या बचेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये इस प्रकार से हमारी एक सीरीज जो है, कनेक्टिंग सीरीज जो सेल है उसको हम सीरीज में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बल्ब ज़्यादा लिमिनेट होगा, पावर जिसको बोलते हैं हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम सीरीज में कर सकते हैं, दो ही चीज़ तो होती है, या तो सीरीज में लगा दो या एक के नीचे एक लगा दो। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ होगी हमारी क्या होगी, वो होगी कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल। ये हमने जो बताया कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज, ये सीरीज में एक के बाद एक लगे। कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, टू कनेक्ट सेल्स इन पैरेलल कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑल द सेल्स सिमिलरली। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, पहले हम एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव ले लेते, अब इसमें क्या करना है, हमें सारे पॉजिटिव एक तरफ रखना है, एक के नीचे एक के नीचे एक, और एक सारे नेगेटिव एक तरफ रखना है, उन सबको वायर से जोड़ देना। तो इनका एक का जो एक का पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कनेक्टिंग कर सकते हैं सेल की। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पावर की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे घर की फिटिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।